हम करेंगे वृत्त एवं उसके अवयव। ये आपके कक्षा 8वीं का पाठ 5 है, वृत्त एवं उसके अवयव। बेटा हम चाप इन सब के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। हम वृत्त में एक चाप ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं वृत्त की परिधि में यदि मान लो हम इस तरह से दो बिंदु को निश्चित स्थान पर चिन्हांकित करें तो ये हमारा जो रहता है ये कहलाता है वृत्त का चाप। यही कहलाता है वृत्त का चाप। अब इस चाप में हम यदि मान लो कहीं पर भी परिधि में कोई भी कोण बनाते हैं, जैसे ये हमने एक कोण बनाया या फिर हमने ये एक कोण बनाया या फिर हमने ये एक कोण बनाया, ये सभी कोणों का जो मान है वो क्या रहेगा? हमेशा बराबर। यदि ये तुम्हारा 70 अंश है तो ये भी 70 अंश होगा और ये भी 70 अंश। लेकिन आपको ध्यान देना है वो एक ही ओर बने वो आपके चाप के विपरीत दिशा में नहीं बना होना चाहिए। तो ये सारे कोण क्या होंगे? बराबर। अब यदि इसी चाप पर हम बात करें, ये हम एक वृत्त बनाते हैं, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये अब इस वृत्त पर ये हमने एक वृत्त बनाया है। अब इस वृत्त पर हमने एक चाप लिया है, ठीक है। अब इस चाप के हम विपरीत दिशा में कोण बनाएंगे, ये भी कोण आपस में बराबर है। मतलब चाप से किसी भी एक दिशा में जब हम कोण बनाते हैं तो वह कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पे चलते हैं। किसी जीवा के दोनों ओर, सबसे पहले हम एक जीवा बनाते हैं, ये हमने जीवा बना दिया। किसी जीवा के दोनों ओर वृत्त खंडों में, पहला वृत्त खंड ये और हो गया, दूसरा वृत्त खंड ये नीचे की तरफ हो गया, में बनने वाले कोणों का योगफल 180 है। यदि मान लो हमने इस जीवा का नाम लिख दिया ए बी, अब यहाँ पर हम एक कोण बनाते हैं सी, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, इस कोण का नाम क्या हो गया? ए सी बी, ए सी बी धन। इसके दोनों कोण वृत्त खंडों में बोल रहा है तो ये नीचे की तरफ हम यहाँ पर भी एक कोण बनाते हैं, ये बन गया कोण, इसको हमने डी नाम दिया, ए डी वी, कोण ए डी वी। ये हमेशा इनका योगफल दोनों को हमने जोड़ दिया 180 अंश के, मतलब ये और ये दोनों मिला 180 अंश के बराबर। अब आप लोग बताइए कहीं ये 80 अंश का होगा तो हमारा ये कोण कितने अंश का होगा? कितने अंश का होगा? 100 अंश का होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये दोनों कोण का योगफल 180 अंश का होता है, तो ये यदि 80 है तो ये हमारा 100। समझ में आ गया? एनी डाउट? अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान देंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोणों, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, आधा होता है। देखो ये हमने एक चाप बना लिया, बना दिया। अब हमने केंद्र पर एक कोण बनाया, हाँ? हमने इसका नाम दे दिया ए बी ओ, ठीक है। अब यदि मान लो ये कोण हमारा 100 अंश का है, यदि ये कोण हमारा, ये जो कोण दिख रहा है, यदि ये कोण हमारा 80 अंश का है, कितने अंश का है? 80 अंश का है। तो जब हम इसी कोण को ऊपर बनाएंगे, ये इसी चाप में बना है, इसी जीवा में बना है, चाप हम किसको बोलेंगे? नीचे वाले को बोलते हैं, और ये हमारा जीवा होता है, होता है कि तो इसी जीवा और इसी चाप में ये बना है तो ये 80 अंश का है। तो ये जो ऊपर बना कोण इसके ठीक आधा होगा, तो ये कितना होगा बताओ? 40। कितना होगा? 40। ये नियम आपको याद रखना, यदि ये 80 अंश का है तो ये कितने अंश का होगा? 40 अंश का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप
केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, समान लंबाई के चाप। जैसे एक हमने ये चाप लिया, यदि इस चाप की लंबाई और इस चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी और केंद्र का नाम दे दिया ओ। अब यदि मान लीजिए केंद्र पे कोण बनाते हैं, बनाए, और ये भी केंद्र पे कोण बना रहा है, दोनों चाप की लंबाई बराबर है, जीवा की लंबाई बराबर है, तो ये जो केंद्र पे जो कोण बनाएगा वो दोनों भी बराबर है। यदि ये कोण तुम्हारा 70 अंश है तो ये कितना होगा 70। तो ये है हमारे वृत्त के अवयव। केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमारा हो गया एक जीवा, जीवा हो गया। इस जीवा पर हमने वृत्त के केंद्र से एक लंब डाला, क्या डाल दिया, ये हमारा जीवा हो गया, ये केंद्र ओ और ये सी। तो ये जो लंब डला है बेटा, ये इस जीवा दो बराबर भागों में बांटा, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ आपका हो जाता है ए सी बराबर बी। उसी प्रकार वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब, ठीक इसी प्रकार ये जीवा हो गया, हमने इसका मध्य बिंदु निकाल दिया, ए बी जीवा है। आप चाहो तो आर्क काट के, चाप काट के भी निकाल सकते हो, जैसे हम रेखा को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया हमारा सी। ये जब ऐसे डलेगा तो ये जो सी और ओ बिंदु ये इस रेखा पर लंब, लंब मतलब ओ सी जो है वो लंब है कौन सी रेखा पर, ए बी। तो ये आपके 6 बिंदु है जो वृत्त के अवयव, ये आपको बिल्कुल याद रखने होंगे, तभी इस पाठ से संबंधित सवाल हम हल कर पाएंगे। बन जाएगा ये सबसे? यस मैम।